जबरदस्ती की प्रक्रिया अपना के कम से कम पढ़ाने का काम अच्छे ढंग से नहीं हो सकता। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग या उनके अधिकारी अगर वेतन रोकने का काम कर रहे हैं तो हम लोग इस पर माननीय शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। इसका शिक्षा विभाग शिक्षा में सुधार चाहता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दें। इसमें दंड का कम से कम प्रयोग होना चाहिए। बार बार मैं इस बात को कहता हूं और मेरी निजी मान्यता भी है कि किसी भी पेशे में दंड का प्रयोग कम होना चाहिए और साधन अपनाया जाना चाहिए। और अच्छे प्रशासन का एक बड़ा गुण होता है कि वो दंड कम से कम दे और अपने कर्मचारियों से, अपने शिक्षकों से, अपने लोगों से काम करा ले। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग या उनके अधिकारी अगर वेतन रोकने का काम कर रहे हैं तो हम लोग इस पर माननीय शिक्षा मंत्री से बात करेंगे, इसका समाधान निकालेंगे। वेतन रोकना अंतिम अस्त्र होना चाहिए और वेतन रोक के जोर जबरदस्ती की प्रक्रिया अपना के कम से कम पढ़ाने का काम अच्छे ढंग से नहीं हो सकता है। इस सिद्धांत का मैं समर्थक नहीं हूँ। शिक्षकों को सहज स्थिति में, सम्मानजनक स्थिति में ही रहकर उनसे बेहतर लिया जा सकता है। हटाने वगैरह का काम तो सरकार का है, उसमें हम उसके संबंध में हमें कुछ नहीं बोलना है। शिक्षा मंत्री से बात हुई, मैं था, डॉक्टर संजय सिंह थे, डॉक्टर संजीव सिंह थे, अफाक जी थे। हम चारों आदमी ने मिलकर और जो स्थानांतरण नीति बनी है उसमें जो विसंगतियां हैं, एक तो अनुमंडल वाली बात से हम लोग सहमत नहीं थे, तो वो बात उनको हम लोगों ने बतलाया कि इससे शिक्षा व्यवस्था और पढ़ाई लिखाई, अध्ययन अध्यापन में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा शिक्षक परेशान जरूर हो जाएगा और शिक्षकों को परेशान करके हम कुछ पा नहीं सकते हैं। 8 राज्य में 8 जिले ऐसे हैं जहां एक ही अनुमंडल है, तब उनको जिला से बाहर करना पड़ेगा। और अनुमंडल का भी भूगोल ऐसा है कि उसमें दूरी बहुत हो जाती है। दूरी का मतलब ये है कि ये बिहार सरकार की ये मान्यता थी। कई बार वार्ता के क्रम में ये बातें आई कि बिहार के शिक्षकों को हम उनके घर पर रख के उनको वेतन दे के चाहते हैं कि वे अपने ही लड़कों को बढ़िया से पढ़ा दें। वह बिहार सरकार का यह प्रशंसनीय और सराहनीय कदम है। माननीय मुख्यमंत्री भी कुछ वैसा ही चाहते हैं, परंतु न जाने ये सब बातें कैसे हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं। इस पर हम लोग उस दिन शिक्षा मंत्री को सारी बातों को हम लोगों ने बता दिया है। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जिन जिन तथ्यों की तरफ आप लोगों ने संकेत किया है उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा नीति में पत्नी और बेटा को तो रखा गया है, पर माँ बाप छूट गए हैं। तो माँ बाप तो किसी भी कर्मचारी के लिए, शिक्षक के लिए, पदाधिकारी के लिए बड़ा संवेदनशील मामला है। तो उसकी तरफ भी शिक्षा मंत्री जी का ध्यान हम लोगों ने उस दिन आकर्षित किया और उन्होंने इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और विचार विमर्श करने का आश्वासन दिया। अब ये बात तो पुनः शिक्षा मंत्री जी से बात करने के बाद ही तो कोई बताएगा। अब हम लोगों ने पहले कहा है, उन्होंने कहा कि इसमें जो संबद्ध अधिकारी हैं या और ऊपर के स्तर पर मैं बातें करूंगा। शिक्षकों को हरास करना, शिक्षकों पर तानाशाही करना, शिक्षकों पर तालिबानी आदेश करना बंद कर दें और
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को चेतावनी है, शिक्षकों के भविष्य के साथ और उनके परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। ये शिक्षकों का वेतन नहीं है, ये उनके परिवार समेत माता पिता का भरण पोषण करने का एक माध्यम है, साधन है, जो उनके पारिश्रमिक से मिलता है। आप शिक्षकों का वेतन क्यों रोक रहे हैं? ऐप से अटेंडेंस नहीं बनाने पर, अवकाश समय पर नहीं लेने पर, क्या उनके अवकाश लेने की प्रक्रिया में बदलाव आप ऑनलाइन करेंगे? आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से पहुंचाएंगे संबंधित अधिकारी को। प्रधानाध्यापकों को सारा अधिकार दीजिए, उपस्थिति की जिम्मेवारी या अवकाश स्वीकृत करने की जिम्मेवारी या वेतन भुगतान करने की जिम्मेवारी की तरह निकासी बेअनन पदाधिकारी के रूप में प्रधानाध्यापक को करें, या उस प्रखंड के सबसे वरीय प्रधानाध्यापक हैं उनको जिम्मेवारी दीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है शिक्षकों के वेतन रोकने का। यह जुल्म औरंगजेब की तरह आप कर रहे हैं। आप तानाशाह हैं क्या? आप शिक्षकों के बीच में आए हैं शिक्षा को एक सुचारू रूप से एक दिशा निर्देश देने का। एक पहले गए मुख्यमंत्री जी, नंबर 1 में उन्हीं का नाम है, चूंकि इन पदाधिकारियों को तानाशाह बनाने में उन्हीं का श्रेय है। और शिक्षा मंत्री गुमसुम है, मोम का पुतला है, वो केवल जलते हैं और जलाते हैं, इनका कोई काम नहीं है। और इनके नीचे के जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं श्री एस सिद्धार्थ जी, और पहले के पाठक को लाए थे सुधार के लिए, तो के पाठक तो सुधर गए, अब उनमें सुधार अब संभव है, वो सुधर गए। अब ये तानाशाह बने हुए हैं सिद्धार्थ महोदय, जो मनमानी कर रहे हैं, बच्चों को फूला हुआ चना खिला रहे हैं गांधी मैदान में, और ये पूछना भूल जा रहे हैं कि तुम स्कूल में पढ़ते हो या नहीं, केवल फोटो खिंचाने में मशगूल है ये। और प्रेस फोटोग्राफर के साथ प्रेस रिपोर्टर को लेके चल रहे हैं, ये सुर्खियों में रहना चाह रहे हैं, तमिलनाडु की शिक्षा थोपना चाह रहे हैं। तमिलनाडु की क्या शिक्षा है, कौन सा बोर्ड है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। और तमिलनाडु में शिक्षा प्रतिनिधि को भेजे हैं, वेतन रोकने चले हैं। इनका अधिकार है क्या वेतन रोकने का? जबकि न्यायालयों का, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि यह शिक्षकों का मात्र वेतन नहीं है, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए है जी। और एक तानाशाह के रूप में इस तरह का अव्यवहारिक, अमानवीय, असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। इनके खिलाफ शिक्षक चुप क्यों है यह पता नहीं चलता है। शिक्षकों की समस्याओं का राजनीतिकरण हो गया है, प्लस शिक्षकों का भी राजनीतिकरण हो गया है, और ये राजनीतिज्ञों के कठपुतली हो गए हैं। अभी प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा है कि ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस है इसको बंद कीजिए, अन्यथा आंदोलन होगा, और वो प्राथमिक शिक्षक संघ आंदोलन करेगा। माध्यमिक शिक्षक संघ की तरह मूक और मौन और राजनीति नहीं करेगा।